चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्दी से आएगी वैक्सीन और जल्द से लोगों तक भी पहुंचेगी और ये पूरा जो दौर है कोरोना का वो खत्म होगा, क्योंकि दिक्कतें तो बहुत ज्यादा हैं। और इस बीच अब बात हरियाणा में किस तरह से केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले 24 घंटों का आंकड़ा एक बार फिर से डराने वाला है, क्योंकि 3000 से ज्यादा केसेस केवल हरियाणा में रिपोर्ट किए गए हैं और खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के जो जिले हैं हरियाणा के, उनमें हरियाणा में कोरोना का एक बार फिर से बड़ा विस्फोट हुआ है। 3104 नए केस रिपोर्ट किए गए और 25 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हो गई। फरीदाबाद और गुरुग्राम में बड़ा हॉटस्पॉट एक बार फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद में 881 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं, 5 लोगों की वहां पर मौत हो गई। गुरुग्राम में 793 नए केस रिपोर्ट किए गए, 3 लोगों की मौत की खबर है। रोहतक में 107 नए केस, 4 लोगों की मौत। हिसार में 288 नए केस, सोनीपत में 162 नए केस और इसी तरह प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 के पार है। 20,150 मामले अभी कोरोना के एक्टिव केसेस हैं हरियाणा में। देखिए हरियाणा के ये सारे जो जिले जिसका मैं जिक्र कर रहा था उनमें से ज्यादातर जिले ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, वो चाहे फरीदाबाद हो, रोहतक हो या हम गुरुग्राम का जिक्र करते हैं या दूसरी तरफ सोनीपत का जिक्र करते हैं। तो क्योंकि दिल्ली में केसेस बहुत ज्यादा हैं इसलिए वहां पर भी खास तौर पर एहतियात बढ़ते जा रहे हैं और वहां पर भी निर्देश दिए गए हैं कि खास ध्यान रखा जाए ताकि कोरोना के केसेस को बढ़ने से रोका जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मास्क लोग लगाएं। तो ये जरूर हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये सेकंड वेव है देश में, खासतौर पर दिल्ली में, उत्तर भारत में जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है। और अब बात वैक्सीन की भी कर लेते हैं, जिसका जिक्र करते हुए अनिल विज नजर आए थे। अच्छी खबर यही है कि वैक्सीन का ट्रायल लगातार जारी है और यह तीसरे फेज में भी पहुंच चुका है। तीसरे फेज में अनिल विज खुद वॉलंटियर कर रहे हैं। अच्छी खबर यह भी है कि फरवरी या मार्च तक उम्मीद रखिए, उम्मीद पर सब कुछ है, उम्मीद रखिए कि फरवरी या मार्च तक देशवासियों के सामने होगी कोरोना की वैक्सीन। त्योहारी सीजन और सर्द मौसम ने अगर कोरोना की टेंशन बढ़ाई है तो एक देसी टीका उससे भी कहीं बड़ी राहत की खबर लेकर आया है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के तीसरे और निर्णायक फेज का ट्रायल पूरे देश में शुरू हो चुका है। हरियाणा में तो ट्रायल के लिए खुद सूबे के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज आगे आए और कोवैक्सीन का पहला टीका लिया। रोहतक पीजीआई की टीम इसके लिए बाकायदा अंबाला पहुंची, जहां विज को पहला डोज दिया गया। आम के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत की एक कंपनी भारत बायोटेक ने आज उस कोरोना के लिए जिससे सारा विश्व ग्रसित है उसके लिए एक वैक्सीन का निर्माण किया। कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के तहत देश भर में 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स को यह टीका लगाया जाएगा और हरियाणा में इसकी शुरुआत 200 वॉलंटियर्स के साथ हुई है। उम्मीद यह है कि कामयाब ट्रायल के बाद अगले 40 से 45 दिन के भीतर ही कोरोना के खात्मे की तारीख भी तय हो जाएगी। उनके जो रिजल्ट हैं वो हमें मिले, हमें पूरी उम्मीद है कि जनवरी महीने तक इसके रिजल्ट आने के बाद में अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो इसके लिए मास प्रोडक्शन भी शुरू होगी। दुनिया भर में इस वक्त वैक्सीन के ट्रायल फाइनल स्टेज में है और केंद्र सरकार भी भरोसा दिला चुकी है कि वैक्सीन देसी हो या विदेशी, उसे हरी झंडी मिलते ही देश के नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए जब तक दवाई तैयार हो रही है तब तक आप भी कोई ढिलाई ना बरतें। अंबाला से कृष्ण बाली और रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 हरियाणा।